कितने तरह की हानियां हुई। भारत के विभाजन ने देश को सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर गहरी और स्थायी हानि पहुंचाई है। तत्कालिक हानि 1947 से 50। राष्ट्रीय हानि भारत की दीर्घकालिक एकता और भौगोलिक अखंडता का विघटन। नवगठित भारत अब दो ओर से शत्रुतापूर्ण या अमैत्रीपूर्ण सीमाओं से घिर गया। यह एक नया सुरक्षा संकट था जो स्थायी बोझ बन गया। इसके सैन्य व्यय अत्यंत भारी सिद्ध हुए, जो पहले कभी नहीं थे। सामाजिक हानि सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों विस्थापित हुए। बहुत से परिवारों को अपने प्राण, सम्मान या संपत्ति बचाने के लिए जबरन इस्लाम कबूल करना पड़ा। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच गहरा अविश्वास और द्वेष फैल गया, जिससे नगरों और गांवों में पीढ़ियों से चलती सांप्रदायिक सहजता टूट गई। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों और प्रशासन दोनों में सांप्रदायिक हिंसा की आशंका स्थायी रूप से बैठ गई। आर्थिक हानि पंजाब और बंगाल जैसे सबसे समृद्ध और बड़े प्रांत विभाजित होकर तबाह हो गए। इससे उनका आर्थिक और सामाजिक पतन हुआ। जम्मू कश्मीर में भी धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक हानि बढ़ती गई। वहाँ की सामाजिक संरचना में तेजी से परिवर्तन हुआ और कश्मीरी पंडितों की स्थिति दयनीय होती गई। आगे आने वाले दशकों में यह स्थिति और अधिक बिगड़ी जब वहाँ आंतरिक और बाहरी आतंकवाद ने अपना दबदबा बनाया। लॉर्ड वावेल, ब्रिटिश वायसराय, अक्टूबर 1943 फरवरी 1947। विभाजन एक अत्यंत विनाशकारी प्रक्रिया होगी। यह सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि उसे स्थायी बना देगा। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के आमने सामने उन्हीं समस्याओं के साथ छोड़ देगा। रक्षा, अल्पसंख्यक आदि और संभवतः कटुता और बढ़ेगी। 4 फरवरी 1946 की डायरी में। दीर्घकालिक हानि जो आज भी जारी है, यद्यपि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश बना दिया गया, फिर भी लगभग 3 करोड़ 50 लाख मुसलमान भारत में ही रह गए। पाकिस्तान की मांग और उसका निर्माण इसी आधार पर हुआ था कि यह समस्त भारतीय मुसलमानों का अलग देश होगा। सभी पक्षों द्वारा पूरा राजनीतिक और सामाजिक आकलन इसी धारणा पर आधारित था, परंतु सांप्रदायिक राजनीति वैसी ही बनी रह गई। जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बाद में कहा, जिस समस्या के कारण विभाजन स्वीकार किया गया, वह विभाजन के बाद भी वैसी की वैसी बनी हुई है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पू 50। फलस्वरूप भारत को आज भी बाहरी शत्रुता और भीतरी सांप्रदायिक विभाजन दोनों से जूझना पड़ता है। वही संदेह, द्वेष और शत्रुता भावना आज भी जीवित है, जो उस समय विभाजन का कारण बनी थी।